आज की वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी मेंस की तैयारी का डे 10 देखेंगे, जिसमें हम लोग मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे सामने अगर कोई प्रश्न आता है तो हम उसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे, हमारे उत्तर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हमारे उत्तर का जो कंटेंट है या फिर भूमिका है या निष्कर्ष है उसको हम लोग को किस तरह से लिखना है, कितने लाइंस में लिखने हैं, हमारा उत्तर जो है वो पॉइंट वाइज होना चाहिए या पैराग्राफ में होना चाहिए। ये सब चीज़ आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से है, जिसमें प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजूमदार का कथन है कि 1857 का प्रथम संघर्ष न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न तो स्वतंत्रता संघर्ष था। इस कथन की समीक्षा कीजिए। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में समीक्षा, कथन की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। तो कथन की समीक्षा करने का अर्थ है कि हमें कथन के पक्ष के बारे में भी बताना है और कथन के विपक्ष के बारे में भी बताना है। तो अगर हम आंसर के फॉर्मेट की बात करें तो हमारे आंसर में हम भूमिका, कथन का पक्ष, कथन का विपक्ष और निष्कर्ष होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग प्रश्न से संबंधित एक भूमिका लिखेंगे जो कि 2 से 3 लाइन का होगा, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संबंध में इतिहासकारों के मध्य मतैक्य का अभाव है। जहां साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने ब्रिटिश शासन का पक्ष लिया है तथा कारणों को सैनिक असंतोष से जोड़ा है, वहीं राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसकी प्रकृति को जनविद्रोह से जोड़ा है तथा मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इसे आर्थिक कारणों से जोड़ा है। इस विद्रोह को इसी परिप्रेक्ष्य में आरसी मजूमदार ने कहा है कि 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न तो स्वतंत्रता संघर्ष था। इसकी भूमिका को आप और भी अच्छा लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब हम लोग अपने आंसर के मेन बॉडी पे आते हैं, जहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि समीक्षा कीजिए, अर्थात कि कथन की समीक्षा कीजिए, मतलब कथन के पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें लिखनी है। हम लोग प्रश्न को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम संघर्ष था, दूसरा ये न तो राष्ट्रीय संघर्ष था और तीसरा न तो स्वतंत्रता संघर्ष था। तो हम लोग एक एक करके हर एक स्टेटमेंट की पक्ष और विपक्ष की बातें पैराग्राफ में लिखेंगे। सबसे पहले 1857 का विद्रोह न तो प्रथम संघर्ष था, इस स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसके पक्ष की बातों को लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह कि आरसी मजूमदार के शब्दों में 1857 के विद्रोह से पूर्व कई सैन्य जनजाति तथा सिविल विद्रोह हुए थे, जैसे सन्यासी विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज व संथाल विद्रोह, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने की पुरजोर कोशिश की थी। अब हम लोग इस कथन की विपक्ष की बातों को लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं कि मजूमदार साहब की कही इस कथन की कई इतिहासकारों ने आलोचना करते हुए कहा है कि 1857 का विद्रोह प्रकृति, नेतृत्व, विस्तार और प्रभाव की दृष्टिकोण से प्रथम विद्रोह था, क्योंकि इस विद्रोह में सैनिकों के साथ साथ जमींदार, कृषक, शिल्पकार तथा हिंदू मुस्लिम भी सम्मिलित थे, जो अन्य विद्रोह में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ इसका विस्तार संपूर्ण उत्तरी भारत में देखने को मिलता है तथा इसका प्रभाव सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सैनिक क्षेत्रों में भी था। इस दृष्टिकोण से 1857 के विद्रोह को प्रथम विद्रोह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम लोग दूसरे स्टेटमेंट, दूसरे कथन को देखें कि यह विद्रोह न तो राष्ट्रीय संघर्ष था, तो इसके पक्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, जैसा कि इतिहासकार आरसी मजूमदार कहते हैं, और उनके कथन का समर्थन सरकारी इतिहासकार एसएन सेन करते हैं। इन्हीं के शब्दों में इस विद्रोह का विस्तार केवल उत्तरी भारत में था और संपूर्ण दक्षिण भारत इस विद्रोह से अछूता रहा। इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे अधिकतर नेता ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों से क्षुब्ध थे और कोई भी नेता अखिल भारतीय नेतृत्व को प्रदान नहीं कर सका। साथ ही साथ इस विद्रोह में समाज के सभी वर्ग, जैसे शिक्षित वर्ग, कुछ देसी रियासत, कुछ सैन्य वर्ग जैसे गोरखा, पठान तथा कृषक वर्ग भी पूरी तरह से इस विद्रोह में सम्मिलित नहीं थे।
विद्रोहियों का उद्देश्य अपनी खोई हुई रियासत को प्राप्त करना था तथा सैनिक वर्ग सैन्य सुविधा को प्राप्त करना चाहते थे। इस दृष्टिकोण से यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। अब हम लोग इस कथन के विपक्ष की बातों को लिखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आरसी मजूमदार और एसएन सेन के इस कथन की आलोचना करते हुए कई इतिहासकारों ने कहा है कि 1857 का विद्रोह पहला विद्रोह था जिसका विस्तार संपूर्ण उत्तरी भारत में था। दक्षिण भारत में भले ही इसके प्रभाव से अछूता रहा हो, लेकिन फिर भी इस विद्रोह का प्रभाव आंशिक रूप से वहां तक भी पहुंचा। नेतृत्व की दृष्टि से देखें तो मुगल शासक बहादुर शाह जफर औपचारिक ही सही पर अखिल भारतीय नेतृत्व प्रदान कर रहा था, क्योंकि मेरठ से आई सैन्य टुकड़ी ने बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह का नेता चुना। इस विद्रोह में शामिल वर्गों में सेना, जमींदार, कृषक, मजदूर, शिल्पकार तथा हिंदू और मुसलमान भी शामिल थे, जो इस विद्रोह के सामाजिक विस्तार को बताता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह प्रतीत होता है। अब हम लोग तीसरे कथन को देखें कि 1857 का विद्रोह न तो स्वतंत्रता संघर्ष था, तो इसके पक्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि इतिहासकार एसएन सेन ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम माना है, जबकि आरसी मजूमदार ने कहा है कि यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, क्योंकि इस विद्रोह में शामिल जमींदार अपने पुराने रियासत को प्राप्त करना चाहते थे। उनसे छीन ली गई जमींदारी को वो पुनः प्राप्त करना चाहते थे। साथ ही साथ डलहौजी की हड़प नीति से अपना रियासत खो चुके राजा भी अपना रियासत प्राप्त करना चाहते थे। इसी प्रकार इस विद्रोह में शामिल सैनिक भी वेतन, खानपान और पदोन्नति में सुधार चाहते थे। कृषक और मजदूर भी अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से त्रस्त थे। यह सारे वर्ग ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर एक राष्ट्रीय राज्य बनाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि पूर्व यथास्थिति को बनाए रखना चाहते थे। वहीं इसमें शामिल मुसलमान, वह भी विद्रोह 1831 में मुसलमानों पर हुए अत्याचारों से मुक्ति चाहते थे, न कि स्वशासन की स्थापना करना चाहते थे। इनके उद्देश्यों से स्पष्ट है कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। इस कथन के विपक्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि एसएन सेन ने मजूमदार के इस कथन का पुरजोर खंडन करते हुए कहा कि कोई स्वतंत्रता संग्राम सर्वप्रथम सीमित वर्गों के द्वारा सीमित क्षेत्रों में शुरू की जाती है, जिसके उद्देश्य समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। 1857 का विद्रोह भी सर्वप्रथम सैनिकों के द्वारा शुरू हुआ था, जिसमें धीरे धीरे जमींदार, कृषक और शिल्पकार भी शामिल होते चले गए। इस प्रकार यह विद्रोह बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल गई तथा इसका उद्देश्य स्थानीय होने के साथ साथ ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना भी था, क्योंकि अगर यह उद्देश्य नहीं होता तो लॉर्ड कैनिंग यह घोषणा ही नहीं करते कि अगर देसी रियासत व जमींदार हमारे साथ नहीं होते तो 1857 के विद्रोह से उत्पन्न सुनामी हमें बहाकर दूर ले जाती। उपर्युक्त संदर्भ से कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति को धारण किए हुए था। अब हम लोग अपने आंसर को एंड करने के लिए एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे, जो कि 2 से 3 लाइन का होगा, जो कि हमारे आंसर का एक निचोड़ होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संबंध में कई मत दिए गए हैं। किसी मत पर बने रहना तार्किक नहीं होगा। यह सही है कि सैन्य कारणों से शुरू हुआ विद्रोह धीरे धीरे विस्तार व प्रभाव में फैलता चला गया। इसके पूर्व कोई भी विद्रोह ऐसा नहीं था। इसके साथ हम लोग अपना आंसर एंड कर देंगे। जैसे वीडियो में भूमिका या कथन का पक्ष, विपक्ष और निष्कर्ष लिख करके टाइटल दिया गया है, वैसा आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है। आपको कोई टाइटल नहीं लिखना है। आप सीधा आंसर शुरू करेंगे तो आप डायरेक्ट अपनी भूमिका, अपना फर्स्ट पैराग्राफ अपनी भूमिका लिखेंगे। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन का, अपने आंसर का मेन बॉडी पे आएंगे और उसमें आपको जिस तरह से इसमें स्टेटमेंट और पक्ष और विपक्ष लिखा गया है वीडियो में, वैसा स्टेटमेंट, पक्ष और विपक्ष नहीं लिखना है। ये आपको बताने के लिए वीडियो में दिया गया था। आपको डायरेक्ट अपने पैराग्राफ में फर्स्ट स्टेटमेंट का पक्ष लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में उसी फर्स्ट स्टेटमेंट का विपक्ष को लिखना है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आना है जिसमें सेकंड स्टेटमेंट के पक्ष की बात करनी है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ विपक्ष की बात करनी है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है उसके पक्ष और विपक्ष की बात करनी है और लास्ट में निष्कर्ष लिख करके अपने आंसर को एंड करना है।
इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।